हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डीए हाइक के बारे में बात करने वाले हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हुई है उसके बारे में जो बात करने वाले हैं। महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा, कुल 50% डीए हुआ कंफर्म। ये सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये डीए 50% जो डीए है वो कब से मिलने वाला है ये भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आज की डीए अपडेट जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। डीए हाइक जनवरी 2024 7th पे कमीशन। केंद्रीय कर्मचारियों को अब 1 जनवरी 2024 से 50% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। दिसंबर AICPI इंडेक्स आंकड़ों से ये साफ हो गया है। हालांकि दिसंबर में इंडेक्स का नंबर 0.3 अंक से गिरकर 138.8 अंक पर रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, महंगाई भत्ते का नंबर कंफर्म हो गया है। अब कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। लेबर ब्यूरो की तरफ से AICPI इंडेक्स जारी कर दिया गया है। इंडेक्स के मुताबिक महंगाई भत्ता 50% कंफर्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने अभी बताया कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन सभी को 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता मिलने वाला है, यानी डीए मिलने वाला है। दिसंबर मंथ 2023 का जो AICPI इंडेक्स के जो नंबर्स है उससे ये साफ हो गया है। हालांकि दिसंबर 2023 में इंडेक्स का नंबर 0.3 अंक से नीचे गिरा है और गिरकर 138.8 हुआ है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो महंगाई भत्ते का नंबर कंफर्म हो गया है वो अब 50% महंगाई भत्ता मिलेगा, ऐसा हुआ है। और लेबर ब्यूरो की तरफ से AICPI इंडेक्स भी जारी कर दिया गया है और उसके मुताबिक 50% महंगाई भत्ता कंफर्म हो गया है। हालांकि इंडेक्स में मामूली कमी दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद महंगाई भत्ते पर कोई असर नहीं हुआ है। महंगाई भत्ते का आंकड़ा 50% को पार कर गया है। ये लगातार चौथी बार है। अब महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि जो इंडेक्स में जो गिरावट हुई है वो मामूली सी कमी दर्ज हुई है, लेकिन इससे जो डीए हाइक है उस पर कोई भी असर नहीं हुआ है। डीए का जो आंकड़ा है वो 50% को पार कर गया है और चौथी बार ये लगातार महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं दिसंबर AICPI इंडेक्स में आई गिरावट के बारे में। तो केंद्रीय कर्मचारियों को अब 1 जनवरी 2024 से 50% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। दिसंबर AICPI इंडेक्स आंकड़ों से ये साफ हो गया है। हालांकि दिसंबर में इंडेक्स का नंबर 0.3 अंक से गिरकर 138.8 अंक पर रहा है, लेकिन इससे महंगाई भत्ते के आंकड़े में कोई खास फर्क नहीं नजर आया है। उम्मीद के मुताबिक महंगाई भत्ता 50% को पार कर गया और अब महंगाई भत्ता 50.28% हुआ है। लेकिन सरकार 0.50 से नीचे है, इसलिए 50% ही फाइनल होगा। इसमें 4% का होना तय है। AICPI इंडेक्स में क्या बदलाव आया है इसके बारे में देखें तो ऑल इंडिया ग्रुप वाइज जो AICPI इंडेक्स नंबर्स है उसके बारे में जानें। तो फूड एंड बेवरेज ग्रुप के बारे में जाने तो उसमें नवंबर की जो AICPI नंबर्स है वो 143.9 है, वहीं वो दिसंबर में 142.8 रहा। पान, सुपारी, टोबैको और इंटॉक्सिकेंट्स के जो ग्रुप में जो सब कुछ आता है उसकी नंबर्स के बारे में जानें।
तो वो नवंबर 2023 में 157.7 था, जो दिसंबर 2023 में 157.8 हुआ। क्लोथिंग एंड फुटवेयर ग्रुप के जो चीज़ें हैं उसके AICPI अंक के बारे में जाने तो वो नवंबर में 140.8 था, वहीं दिसंबर 2023 में 141.1 हुआ। हाउसिंग ग्रुप में 125.7 नवंबर 2023 में AICPI अंक थे, वहीं वो दिसंबर में 125.7 रहे। फ्यूल एंड लाइट जो ग्रुप है उसका AICPI नंबर नवंबर 2023 में 161.9 था और दिसंबर 2023 में 161.8 हुआ। मिसकेलेनियस के ग्रुप के बारे में जाने तो उसमें नवंबर 2023 में 135.2 था, वहीं दिसंबर 2023 में 135.5 रहा। ऐसे सब मिलाकर जो नवंबर 2023 के AICPI इंडेक्स के नंबर्स थे वो 139.1 थे, जो गिरकर दिसंबर 2023 में 138.8 रहे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जो बढ़े हुए DA का कब से मिलेगा फ़ायदा इसके बारे में, यानी कि जो DA बढ़ा है 50% वो कब से जारी होने वाला है उसके बारे में। तो ये तो कंफर्म हो गया है कि महंगाई भत्ता अब 50% की दर से मिलेगा, लेकिन इसका ऐलान अभी नहीं हुआ है। चुनावी साल है तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही इसे मंजूरी दी जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर फैसला होता है। आमतौर पर सरकार मार्च में होली के आसपास इसका ऐलान करती है। इस बार भी मार्च में ही इसे मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन कर्मचारियों को इसका फायदा 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। मतलब नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। इसके अलावा जनवरी फरवरी के एरियर के साथ मार्च की सैलरी में इसका भुगतान संभव है। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि जो बढ़ा हुआ DA है जो 50% की दर से मिलने वाला है, वो DA 1 जनवरी 2024 से मिलेगा और जो जनवरी फरवरी का एरियर है वो सभी मार्च की सैलरी में मिलेगा। साथ ही ये चुनावी साल है तो जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उससे पहले इस 50% DA को मंजूरी दी जाएगी। अभी इस जानते हैं अब 50% के बाद 0 हो जाएगा DA उसके बारे में, यानी जो 50% अभी DA हुआ है वो 0 से स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में। तो जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को 50% DA मिलेगा, लेकिन इसके बाद महंगाई भत्ते को 0 कर दिया जाएगा। इसके बाद महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होगी। 50% DA को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी के पे बेड में हिसाब से न्यूनतम बेसिक सैलरी यानी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो 50% का 9,000 रुपये उसकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा, यानी उनको टोटल 27,000 रुपीज सैलरी मिलेगी। अब जानते हैं 0 क्यों किया जाएगा महंगाई भत्ता, यानी DA को आखिर 0 क्यों करने वाले हैं उसके बारे में। तो जब भी नया वेतन लागू किया जाता है तो कर्मचारियों को मिलने वाले DA को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। जानकारों का कहना है कि यूं तो नियम कर्मचारियों को मिलने वाले 100% DA को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वित्तीय स्थिति आड़े आती है। हालांकि साल 2016 में ऐसा किया गया। उससे पहले साल 2006 में जब छठा वेतनमान आया तो उस समय 5वें वेतनमान में दिसंबर तक
187% डीए मिल रहा था। पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज कर दिया गया था, इसलिए छठे वेतनमान का गुणांक 1.87 था। तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड वेतन भी बनाया गया था, लेकिन इसे देने में 3 साल लग गए थे। तो फ्रेंड्स, आज की जो डीए अपडेट थी वो हमने अभी आपको बताई। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, आपको ये हेल्पफुल रही होगी। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस, ऐसी ही अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।